वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने कक्षा 8 की चौथी इकाई कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का अभ्यास किया। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य करेंगे। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम कोष्ठक में लिखिए। पहला, शास्त्री जी के लिए कौन ईश्वर था? यह विकल्प है कर्म, बी भाग्य, सी शंकर या डी इंद्र। तो इसका उत्तर होगा ए कर्म। दूसरा, शास्त्री जी का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? उसके विकल्प है ए धनिक, बी सामान्य, सी संकुचित या डी विशिष्ट। तो उसका उत्तर होगा बी सामान्य। तीसरा, शास्त्री जी कितनी बार जेल गए थे? उसके विकल्प है ए 1, बी 4, सी 7 या डी 9। तो इसका उत्तर होगा सी 7। चौथा, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? उसका विकल्प है ए नागपुर विश्वविद्यालय में, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, सी मुंबई विश्वविद्यालय में या डी काशी विद्यापीठ में। तो इसका उत्तर होगा डी काशी विद्यापीठ में। आगे का विकल्प, शास्त्री जी कितनी उम्र के थे जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया? तो इसके विकल्प है ए 15, बी 20, सी 17 या डी 27। तो इसका उत्तर होगा सी 17। छठा, उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी कौन से पद पर नियुक्त हुए? के विकल्प है ए गृह मंत्री, बी रेल मंत्री, सी मुख्यमंत्री या डी कृषि मंत्री। तो इसका उत्तर होगा ए गृह मंत्री। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और खाली जगह का अनुपम उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा समर्पण। दूसरा, शास्त्री जी के लिए कर्म ही खाली जगह था। तो इसका उत्तर होगा ईश्वर। तीसरा, शास्त्री जी का व्यक्तित्व खाली जगह के अधिक करीब था। तो उसका उत्तर होगा बापू। चौथा, शास्त्री जी के नाम के साथ खाली जगह विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसका उत्तर होगा कर्मयोगी। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, शास्त्री जी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। तो यह विधान सही है। दूसरा, शास्त्री जी भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। तो यह विधान गलत है। तीसरा, सन 1926 में शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। तो यह विधान सही है। चौथा, शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो यह विधान गलत है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, आह्वान अर्थात ललकार। दूसरा, आस्था
अर्थात श्रद्धा। तीसरा, दक्षता अर्थात निपुणता। जनता अर्थात प्रजा। आग्रह अर्थात अनुरोध। परिवार अर्थात कुटुंब। पृथ्वी अर्थात धरती और भरोसा अर्थात विश्वास। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, जीवन, तो उसका विलोम होगा मृत्यु। दूसरा, सफलता, तो उसका विरोधार्थी होगा असफलता। तीसरा, निर्मल, तो उसका विलोम होगा मलिन। चौथा, सरल, तो उसका विरोधार्थी होगा कठिन। पांचवा, प्रारंभ, तो उसका विलोम होगा अंत। और छठा, सेवक, तो उसका विरोधार्थी होगा मालिक। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। अव्यय अर्थात ऐसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। तो पहला वाक्य, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो उसमें अव्यय शब्द है के साथ। दूसरा, प्रकाश, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, तो उसमें अव्यय शब्द है और। तीसरा, अरे क्या बात करते हो, उसमें अव्यय शब्द है अरे। और चौथा, मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है, तो उसमें अव्यय शब्द है और। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अव्यय का प्रकार बताइए। पहला, आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो उसमें अव्यय कौन सा है, बहुत कम, तो उसका प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है, तो इसमें अव्यय शब्द है तथापि और उसका प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि दो वाक्यों का समुच्चय करता है, उसे जोड़ता है, इसीलिए वो कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा, हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो उसमें आगे वो अव्यय शब्द है और कौन सा है वो, संबंध बोधक अव्यय। चौथा, वाह कितना सुंदर बालक, तो यहाँ पर स्वाध्याय पोथी में गलती है, इसमें वाह जो शब्द है वो अव्यय शब्द है और उसका प्रकार है विस्मय बोधक अव्यय। 8वां, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला शब्द आएगा अमिट। दूसरा, आधारशिला। तीसरा, खाद। चौथा, पल्लवित। पांचवा, रीढ़। छठा, सभ्य और अंतिम आएगा सौरभ। उसके बाद प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला, शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा है, इसका उत्तर है शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ा है। दूसरा, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर है। तीसरा, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था, तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था। चौथा, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है, तो उसका उत्तर है शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का
अनुपम उदाहरण है। पांचवा, शास्त्री जी किस भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे? इसका उत्तर है शास्त्री जी राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे। छठा, शास्त्री जी के जीवन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा था? तो इसका उत्तर है शास्त्री जी के जीवन पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव पड़ा था। सातवां, बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो बाइबिल की विनम्र ही पृथ्वी की बारिश होगे, यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। आठवां, शास्त्री जी की कौन सी जेल यात्रा सबसे लंबी थी? शास्त्री जी की सन 1942 की जेल यात्रा सबसे लंबी थी। नौवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को क्या बनाया गया? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को गृह मंत्री बनाया गया। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है? तो उसका उत्तर है शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहे। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उनके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का रहस्य था उनका कर्मयोगी होना। दूसरा, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो उसका उत्तर है शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तीसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? तो उसका उत्तर है कि शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, इस कारण श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। पहला, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई और जब वे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तब भी साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी के जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण के जो गुण नजर आते हैं वे गांधी जी के जीवन से ही प्रेरित है। शास्त्री जी ने भी गांधी जी की तरह ही अछूतोद्धार का कार्य किया था। इस तरह शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। दूसरा, शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है शास्त्री जी में कर्म के प्रति
गहरी निष्ठा थी। शास्त्री जी मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी। आगे का प्रश्न 3। शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके बाद उनकी विरासत को संभालना बहुत कठिन काम था, पर शास्त्री जी ने अपनी कर्मठता के आधार पर नेहरू जी की राजनीतिक विरासत को संभालकर देश और देशवासियों की आकांक्षा को पूरा किया। चौथा प्रश्न, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो इसका उत्तर है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। प्रश्न 5। इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो शास्त्री जी एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कार्य करना चाहिए। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार और व्यवहार में सादगी होनी चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण जैसे गुण होने आवश्यक है। इस प्रकार इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से ऐसे कार्य और कई सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। क्यों? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। वे जो कुछ भी करते थे बिना किसी फल की अपेक्षा रखे करते थे। शास्त्री जी निरंतर कर्म करते रहते और जब कर्म का फल मिलता तब भी वे उनकी उपेक्षा ही करते थे। शास्त्री जी को किसी भी कर्म के फल की लालसा नहीं थी, इसलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है।
दूसरा, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो शास्त्री जी जब 17 वर्ष के थे तब उन्होंने गांधी जी की ललकार पर पढ़ाई छोड़ दी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में प्रवेश किया। गांधी जी की तरह ही शास्त्री जी ने अछूतोद्धार का कार्य किया। गांधी जी में जो सरलता, सादगी और विनम्रता थी, ये सभी गुण शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तीसरा प्रश्न, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका उत्तर है, शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानकर कोई भी कार्य कठोर श्रम करके पूर्ण करते थे। शास्त्री जी ने अपने जीवन में ज्यादातर कार्य लोगों की सेवा करने के लिए किए। शास्त्री जी को सादगी पसंद थी और वे जो कोई कार्य करते उसे संपूर्ण समर्पण के भाव से करते थे। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। प्रश्न 13, निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर संवाद है, डायलॉग है, तो हमें इस संवाद को आगे बढ़ाना है। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सुनील कहता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उसका उत्तर है कि गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब इस संवाद को हमें आगे बढ़ाना है। तो उसमें रिया प्रश्न पूछती है और सुनील उत्तर देता है। तो रिया आगे पूछती है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो उसका उत्तर सुनील देता है कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। रिया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। रिया पूछती है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो सुनील कहता है, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? सुनील, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। रिया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सुनील कहता है, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रिया, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो उसका उत्तर है, गांधी जी का दांडी मार्च नामक सत्याग्रह नमक आंदोलन से संबंधित। रिया, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो सुनील कहता है, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा था। प्रश्न 12, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो यहाँ पर अधूरी कहानी दी गई है
हमें उस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो आगे क्या होगा कि चींटी अपने बिल में गई और दूसरी चींटियों को लेकर वापस आई। वे सब चींटियां शेर जहां पर सो रहा था वहां पर जा पहुंची। चींटी ने इशारा किया तो सब चींटियां शेर के ऊपर चढ़ गई और शेर को जोर जोर से काटने लगी। थोड़ी ही देर में शेर बहुत परेशान हो गया। उस समय चींटी ने शेर से कहा कि तुम क्यों कुछ नहीं करते? तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। शेर ने चींटी से कहा कि चींटी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करूँगा। चींटी ने शेर का घमंड तोड़ दिया तो यह बात जानकर जंगल के सभी प्राणी खुश हुए और उन्होंने शेर का घमंड तोड़ने के लिए चींटी को धन्यवाद भी दिया। प्रकल्प कार्य निम्नलिखित कोष्ठक में भारत के क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कोष्ठक है जिसमें हमें क्रांतिकारियों के नाम लिखने हैं। तो पहला है अजीत सिंह, तो यहाँ पर क्या आएगा अ। उसी तरह से सावरकर, उसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इस तरफ होगा अमीर चंद्र शशि सचिंद्र सान्याल। उसके बाद आगे होगा चंद्रशेखर आजाद, फिर बटुकेश्वर दत्त, यहाँ पर द आएगा, फिर आएगा मंगल पांडे और भगत सिंह। तो इस प्रकार जो खाली जगह पर है हमें वहाँ पर सही वर्ण लिखना है और यहाँ पर सारे वर्ण लिखे हैं। इस प्रकार आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भी लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।